पहले जानते हैं कि वाटर क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बाद में जानेंगे। तो वाटर माने हिंदी में हम लोग उसको पानी कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको H2O कहते हैं। H2O माने 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। पानी से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। जैसे पृथ्वी पे 70% पानी है, वैसे हमारे शरीर में भी 70% पानी है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। तो इसलिए हमें नियमित पानी और सही तरीके से पानी पीना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उसके महत्व हम जानते हैं। पानी पीने से हमारा बॉडी टेम्परेचर सही रहता है। बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हमें पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी अगर नहीं पिएंगे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रहना कभी भी मुमकिन नहीं है। वो हमेशा अप एंड डाउन, कभी हाई रहेगा, कभी लो फील करेंगे। तो हमको बॉडी बॉडी और नॉर्मल टेम्परेचर के लिए हमको पानी पीना बहुत जरूरी है। हमारे जो जॉइंट्स है, पानी पीने से हमारे जॉइंट्स को पानी लुब्रिकेंट और कुशन की तरह सपोर्ट करता है। उस वजह से जॉइंट्स हमारे मजबूत रहते हैं। अभी पानी पीने से और भी बहुत कुछ चीजें होती है जो पेट में, जिसका हम लोग का इम्पैक्ट होता है मोशन पे। अगर अच्छा और इनटेक पानी का अगर अच्छा है तो हमें मोशंस अच्छे और रेगुलर होते हैं। मोशंस अच्छे होते हैं, रेगुलर होते हैं, तो हमको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है तो हम लोग पाइल्स से दूर रहते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और मोशंस अच्छे रखने के लिए, पेट साफ रखने के लिए हमको पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं किडनी और लीवर पे। किडनी और लीवर जो है उसका फिल्ट्रेशन का काम पानी करता है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना किडनी और लीवर फिल्ट्रेशन होगा, उसका फंक्शनिंग अच्छा रहेगा। कि हमारे किडनी और लीवर पे वेस्ट मटेरियल जो हम लोग खाते हैं, उसमें जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो किडनी और लीवर पे ऐसे चिपक के बैठता है। तो जैसे हम लोग पानी पीते हैं वो वेस्ट मटेरियल यूरिन से बाहर आता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे वो यूरिन से बाहर फेंक देता है। तो किडनी के फंक्शनल्स एंड लीवर के फंक्शनल्स बहुत अच्छे रहते हैं। कभी भी हमको किडनी स्टोन नहीं हो सकता है अगर हम पानी सही तरीके से इंटेक कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, उनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम पानी करता है। तो ये सारी चीजें सब सही चलनी चाहिए, इसको इसलिए आपको पानी का इंटेक बहुत सही रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मूल कारण है पानी बॉडी में कम होना। तो अगर पानी आप कम पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर डिहाइड्रेशन नहीं होना है तो आपको हर दिन उतने ही टाइम में, उतने ही मात्रा में आपको पानी पीना है। डिहाइड्रेशन न होने के लिए हमारे पास हमारा एक प्रोडक्ट भी है जो है 24 हाइड्रेट। उसको भी आप दिन में एक बार ले सकते हो। जो पसीना हमको आता है उससे भी हमारे बॉडी में जो पानी है उसकी मात्रा कम होती है। तो वो पानी रिकवर करने के लिए हमको पानी पीना लगातार बहुत जरूरी है। हम लोग थक जाते हैं, हमको गर्मी होती है, तो भी पानी हम लोग को लगातार पीना ही चाहिए। कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हमको बहुत भूख लगी है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी के अलावा हम लोग खाना खाते हैं, इधर का उधर का चटर-पटर खाते हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है कि हमको भूख कौन-सी लगी है, खाने की भूख लगी है या प्यास लगी है। जब हम लोग कभी भूख लगती है तो कुछ नहीं होता है आजू-बाजू, तो पानी पीते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग की बॉडी भूख के बदले पानी माँगती है, लेकिन हम लोग पानी का वो इक्वल टू भूख, तो फिर कुछ भी खा लेते हैं, उस वजह से पानी हम लोग के शरीर में कम हो जाता है। अभी फेस फेस सबको अच्छा लगता है कि ग्लोइंग होना चाहिए, स्किन पे पिंपल्स नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स है, आपका स्किन डल हो रहा है, आंखों के नीचे काला-काला हो रहा है, उसकी वजह भी पानी ही है। अगर आप पानी पिएंगे, इंटेक आपका पानी का अच्छा रहेगा तो फेस के पिंपल्स चले जाएँगे, धीरे-धीरे चले जाएँगे लेकिन चले जाएँगे। आपके आँखों के नीचे
जो काला-कालापन है उसकी वजह भी पानी है। पानी अगर आप पिएँगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अभी बहुत सारे लेडीज़ के बाल झड़ते हैं, तो बाल झड़ने का कारण तो प्रोटीन, विटामिन वो सब होता है, लेकिन 50% उसका जो इंटेक कम होता है, वो होता है पानी। अगर आप पानी बराबर से पिएँगे तो आपके हेयर फॉल्स भी कभी नहीं होंगे। ऐसा है कि वो लेडीज़ का हेयर फॉल तो ठीक है, हार्मोन की वजह से होता है, लेकिन जेंट्स को भी बहुत हेयर फॉल होते हैं। तो जेंट्स भी आप ध्यान रखिए कि आपको भी पानी बहुत पीना है, ताकि आपके जो बाल है जिससे आप हैंडसम दिखते हैं, वो अच्छे रहेंगे और बहुत सालों तक एकदम एवरग्रीन आप रहोगे। तो वो उसके वजह से आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। दूसरा मेटाबॉलिज़्म, हम लोग का मेटाबॉलिज़्म स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मेटाबॉलिज़्म अच्छा रखने के लिए आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग वेट अगर लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो फैट बर्न करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए हम लोग अगर पानी नहीं पिएँगे, तो मेटाबॉलिज़्म कुछ काम नहीं करेगा। मेटाबॉलिज़्म अच्छा रखने के लिए पानी पीना चाहिए, और मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा और पानी का इंटेक अच्छा रहेगा, तो आपके फैट बहुत जल्दी बर्न हो जाएँगे। अभी मैं जाती हूँ प्रेग्नेंट वुमन के लिए बताना चाहती हूँ। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनका पानी का इंटेक हम लोग से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो पेट में होता है वो पानी में ही होता है। वो फ्लूइड होता है, उसमें वो बच्चा होता है। अगर वो फ्लूइड हमारे बॉडी से कम होता है, तो बच्चे को साँस लेने में बहुत तकलीफें होती है और बच्चा डेंजर में जा सकता है। तो आपको प्रेग्नेंट वुमन को ये रखना है कि थोड़ा नहीं खाए तो भी चलेगा, लेकिन पानी का इंटेक मेजर करके आपको वो पानी उतने ही टाइम में पीना है। दूसरे लेडीज में प्रॉब्लम होता है पीरियड्स का प्रॉब्लम। हम लोग लेडीज लोग बोलते हैं कि पीरियड्स है तो बार-बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो पानी कम पीते हैं हम लोग। ये मैं खुद करती थी कि पानी कम पीने का, ताकि हम लोग ज़्यादा वॉशरूम नहीं जा पाए, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। आपको पीरियड्स के टाइम बहुत सारा पानी पीना है, जिस वजह से पीरियड्स के टाइम हमारा वेस्ट जो भी मटेरियल है बॉडी से, वो जल्दी निकालने का काम पानी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर एक इंसान 5-6 दिन, 15 दिन खाना नहीं खाए तो वो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसको 4 दिन पानी नहीं मिलेगा तो वो 5वें दिन मर जाएगा। तो पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए और सबके लिए। प्लांट्स को भी पानी लगता है, हम लोग कपड़े धोते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोग को पानी बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, जितना पानी हमें चाहिए, जितना नीड्स एंड नेसेसिटी है, उतना ही पानी हमको यूज़ करना है। अभी अर्ली मॉर्निंग सुबह-सुबह गर्म पानी पीने के भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो क्यों पीना चाहिए। अगर आपको बॉडी फैट जल्दी घटाना है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के पहले गर्म पानी पीना है, उसके बाद में हम लोग को फ्रेश पीना है। तो उसके वजह से क्या होता है, पूरे डेली पूरा रूटीन हम लोग का इतना सही रहता है कि वो हम लोग को बैकअप देता है बॉडी फैट बर्न करने के लिए। दूसरा, बॉडी पूरा डिटॉक्सिफाई होता है अगर हम लोग गर्म पानी पीते हैं तो। हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है अगर हम लोग गर्म पानी पिएँगे तो। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत हेल्दी रहता है अगर हम लोग डेली गर्म पानी पिएँगे तो। तो मैं चाहूँगी कि आप पानी पिए, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान गर्म पानी पे दें, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी आपको पता है तांबे को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर के बर्तन में भी अगर आप पानी पिएँगे तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। कॉपर के बर्तन में अगर पानी पिएँगे तो आपका वेट कम करने में वो ज़्यादा मदद करता है, वो जल्दी कम हो जाता है आपका वेट, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके जोड़ों के दर्द जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप कॉपर के बॉटल में या फिर कॉपर का मटका रहता है, उसमें अगर पानी स्टोर करेंगे और वो पानी भी पिएँगे, तो भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओवरऑल ये समझ है कि आपको पानी पीते रहना है, एक बार आपको आदत लग जाए पानी का तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं।
सकते हो, गर्म पानी पी सकते हो, कॉपर के बर्तन में पानी पी सकते हो। आप जो आपको चाहिए वो वैसे पानी पी सकते हो। अभी हम लोग का जो प्रोडक्ट है स्किन बूस्टर, वो भी आप पानी में डाल के पी सकते हो। एलोवेरा कंसंट्रेशन है, वो पानी में डाल के आप पी सकते हो। जिनको ऐसा लगता है कि अरे पानी टेस्टलेस है, वो पी-पी के मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और फ्रेश दिन में 3-4 बार पी सकते हो, जिस वजह से आपका पानी का इंटेक इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। तो आपको ये सारी चीज़ें देनी है, आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग को हेल्दी रहना है, तो आपको पानी का इंटेक सही होना चाहिए। अभी पानी कितना पीना है सबकी सोच ऐसा रहेगा कि कितना पानी पीऊँ लेकिन मैं, इंटेक अच्छा रहना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए? तो पानी का एक फ़ॉर्मूला है जो डेली आपको लेना है, जिसका 20 केजी वेट है उसको 1 लीटर पानी पीना है, मतलब 20:1, 20 केजी इज़ इक्वल टू 1 लीटर। जिसका वेट 40 किलो है उसको 2 लीटर पानी पीना है। जिसका वेट 100 किलो है उसको 5 लीटर पानी पीना है, और जिसका वेट 100 से ऊपर है उसको हमें 5 से ऊपर पानी का इंटेक करना है। तो इस हिसाब से पानी होगा। आप दिमाग में रखना है कि अगर मेरा वेट 60 है तो मुझे मुझे दिन भर में 3 लीटर पानी पीना है। उससे अगर ज़्यादा पिएँगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कम पिएँगे तो बॉडी में जो 70% पानी की मात्राएँ हैं, वो कम हो जाएगी। आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत स्लो आएगा। आपका वेट लॉस करने का है तो वो बहुत धीरे-धीरे कम होगा। तो आप अगर पानी की मात्राएँ सही रहेंगे तो आपके हेल्थ के सब समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो अभी हम लोग आते हैं कि वाटर अ, पानी को कैसे पीना है और किस तरह से पीना है। सुबह हम लोग उठने के बाद में पहले पानी पिएँगे, गरम पानी, उसके बाद में फ्रेश लेंगे। उसके 1 घंटे के अंदर हम लोग को शेक लेना है, उसमें भी हम लोग पानी लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारे बॉडी में 20% पानी सुबह ही चला जाता है। तो अगर ये लोग कोई नहीं कर रहा है तो आप ये चालू कीजिए कि सुबह के 2-3 घंटे में 20% आपको पानी पीना है। शाम के 5 बजे तक 80% ऑफ पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। टिल 9 पीएम आपको पानी पीना है। उसके बाद में पानी का इंटेक आपको कम करना है। उसके बाद अगर आप पानी पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको बार-बार उठ के 1 नंबर, 2 नंबर वॉशरूम को जाना पड़ेगा। तो आपका इंटेक इस तरह से होना चाहिए, सुबह 6 बजे से शाम को 6-7 बजे तक पानी का इंटेक जो है जितना भी परसेंट वो कंप्लीट होना चाहिए, और रात में हम लोग को बिल्कुल पानी नहीं पीना है। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि जो पानी पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो अभी पानी पे प्लीज़ ध्यान दीजिए। पानी पिए, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ़ भी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच सीनियर कोचेज़, आपको अगर